हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं फिर से एक दमदार टॉपिक लाया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट सीटेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज उसका मैं बात करता हूँ। उसको बात करने से पहले दोस्त, मैं आप लोगों से एक विनम्र विनती करता हूँ कि कृपया आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें ताकि इस चैनल को सपोर्ट मिले, और आपका सपोर्ट का ज़रूरत है। चलिए, आपको मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लाया हूँ उसके बारे में अब मैं बात करने जा रहा हूँ। चलिए, बात करता हूँ इस पॉइंट का। जो पॉइंट हमारे सामने है, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। चलिए, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 कहता है, द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। ये क्या कहता है दोस्त? कहता है 30 मार्च 2007 को यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज यूएनसीआरपीडी की बैठक हुई, ठीक है, जिसमें भारत ने भाग लिया। चलिए, और इस बैठक के निर्णय पे हस्ताक्षर करता है। अच्छी बात है। साथ में ये कहा गया है दोस्त, आगे की मैं बात करता हूँ। देखिए, अगला पॉइंट है, निर्णय ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग लोगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जिससे कि समाज आगे बढ़े और देश आगे बढ़े। इसलिए एक नया कानून बनाया जाए। फिर 2010 से नया कानून को बनाने की प्रक्रिया शुरुआत कर दी गई। कहता है इस अधिनियम का मसौदा विधेयक 2011 में पेश किया गया था। आपसे पूछे कब? 2011 में। आगे की मैं पॉइंट बात करता हूँ दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। चलिए, आगे पॉइंट करता हूँ। 7 फरवरी 2014 को मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। कब? 7 फरवरी 2014 को। अगला पॉइंट है, 14 दिसंबर 2016 को राज्यसभा से पास हो जाता है। और दूसरा इसका पॉइंट है, 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा से पास होता है। कब? 14 दिसंबर 2016 को राज्यसभा से, और 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा से पास होता है। अगला पॉइंट बोलता है, 27 दिसंबर 2016 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। उस टाइम कौन थे राष्ट्रपति? प्रणब मुखर्जी जी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं, इसके बाद 70 से 100 मिलियन लोगों के लिए ये कानून बहुत ही अच्छा साबित हुआ। मतलब फ़ायदे की बात हुआ तो ऑटोमेटिक है, फ़ायदा होगा ही, है कि नहीं दोस्त? बिल्कुल। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्त, आप लोग से एक विनम्र विनती है कि कृपया शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे मैं बताता हूँ। अंततः 15 जून 2017 को इस कानून को लागू कर दिया गया। कितना? 15 जून 2017 को इस कानून को लागू कर दिया गया। साथ में कहता है, इस कानून को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय लागू करता है। कौन? देखिए, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा इस कानून को लागू किया जाता है, ठीक। अगला पॉइंट कहता है, यह कानून सुधा कौल के अध्यक्षता में बना था। किसके अध्यक्षता में? सुधा कौल के अध्यक्षता में बना था। आपसे पूछ देगा कभी कभी। इस अधिनियम में 7 दिव्यांगता को बढ़ाकर 21 कर दिया गया। कितना? पहले 7 था और इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया दोस्त? 21 कर दिया गया। आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक। जो पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 में शामिल थे। पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 में शामिल थे। देखिए, 1995 में 7 शामिल थे दिव्यांगता, और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में 21 हो गया। अब इसका एक लाइन और भी है, बहुत इंपॉर्टेंट। 6 से 18 साल के दिव्यांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। सामान्यतः बच्चों को कहा गया है 6 से 14 साल, और जो दिव्यांग बालक है 6 से 18 साल, ठीक है, मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गई है, ठीक है दोस्त। आगे की मैं बात करता हूँ। देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है, सरकारी प्रतिष्ठानों में आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। पहले 3% था, अब कितना? 4% कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद का, दिव्यांग व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए नया कानून के प्रावधानों को बनाना तथा उल्लंघन करने का दंड का प्रावधान करना, ठीक है। आगे की बात मैं करता हूँ दोस्त। अगला पॉइंट बोला है, सभी सार्वजनिक स्थान, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, बैंक, परिवहन, अस्पताल
आदि को दिव्यांग व्यक्ति के अनुकूल करना। सही बात है, मतलब जितना भी सरकारी संस्थान है वहाँ पे दिव्यांगजनों को ध्यान में रखते हुए उसके अनुकूल उस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए। अगला पॉइंट कहता है दिव्यांगता का फायदा लेने के लिए 40%, बहुत इंपॉर्टेंट है, 40% दिव्यांगता होना अनिवार्य है। 40 से कम रहेगा तो आपको दिव्यांग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये कह रहा है PWD एक्ट 1995 के तहत। ठीक है दोस्त, चलिए अभी भी वही है, ऐसा नहीं है वो नहीं है, वही है, 40% ही है। उसके बाद कहता है PWD एक्ट 1995 अधिनियम में 7 प्रकार के दिव्यांगता शामिल की गई थी। ठीक है, कितने? 1995 में PWD एक्ट 1995 में कौन कौन सा? अंधापन, अल्पदृष्टि, श्रवण बाधित, गांवक बाधा मतलब जो चलने फिरने में होता है, उसके बाद कुष्ठ रोग, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी, ये सभी 7 शामिल थे PWD एक्ट 1995 में। ठीक है, अगला मैं बात करता हूँ RPWD एक्ट 2016 अधिनियम में 21 प्रकार की दिव्यांगता शामिल की गई। ठीक है, कितना? 21 प्रकार के। कौन कौन सा आता है वो देख लीजिए। अंधापन, देखने में दिक्कत होता है, बिल्कुल नहीं, मतलब ब्लाइंडनेस से समझिए, जो बिल्कुल नहीं देख पाता है उसी को कहते हैं अंधापन। अल्पदृष्टि, थोड़ा बहुत दिक्कत आता है। श्रवण दोष, बोलने में, इस तरह का जो भी है बोलते में जा रहा हूँ। चौथा में गामक, गतिशीलता दिव्यांगता, बौनापन, कुष्ठ रोग, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मानसिक मंदता। ठीक है, ये सभी आते हैं, ये 21 के लिस्ट में आते हैं, मतलब 21 दिव्यांगता में कौन कौन से हैं। ठीक है, 10वां में है मस्तिष्क पक्षाघात, 11 है पेशीय दुर्विकास। ठीक है, उसके बाद दिया है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति। 13 में दिया विशिष्ट अधिगम की अक्षमता। ठीक है दोस्त, अब आगे हम 14 से बात करते हैं। 14 पॉइंट में दिया है बहुविध उत्तक दृढ़न, वाणी व भाषा दिव्यांगता, थैलेसीमिया। 17 में है हीमोफीलिया। 18 में है सिकल सेल रोग, बहरे अंधेपन सहित कई दिव्यांगताएं। 20 में दिया है एसिड अटैक पीड़ित, और उसके बाद है पार्किंसंस रोग। ये सभी है जो 21 के लिस्ट में आते हैं, 21 दिव्यांगता के लिस्ट में आते हैं। तो दोस्त हमारा क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आपके फ़ायदे के लिए मैं एक एक पॉइंट लाया हूँ। ठीक है, और ये वन लाइनर है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा और आप कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है दोस्त, और नए हैं तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपसे विनम्र विनती है। थैंक यू दोस्त देखने के लिए। ओके।